एक फैसला जो पूरे मशरक वसता का नक्शा बदल सकता है। एक मिसाइल जो आसमानों को चीरता हुआ गुजरे और जंग के असूल बदल दे। और एक हकीकत जिसका सामना पाकिस्तान को अभी करना है। ये सिर्फ कोई और खबर नहीं है। आज की वीडियो सच कहूं तो एक जागने की घंटी है। इसराइल और ईरान के हालिया मिसाइल तसादम ने ये बात साबित कर दी है कि जदीद जंग अब सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, ये हमारे ऊपर है। फजाई हदूद में सैटेलाइट्स के साथ और ऐसे मिसाइल शील्ड्स के साथ जो सेकंडों में हरकत में आ सकते हैं। आइए इस पुराने ज़हनी तस्वुर को एक लम्हे के लिए तोड़ते हैं। जंग सिर्फ वो नहीं जहां टैंक कतार में खड़े हों और खंदकें खोदी जाएं। अब जंग वहां है जहां एक रेडार सो जाए और एक मिसाइल जाग जाए। लेकिन असल सवाल ये है, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि इसराइल या ईरान ने किया। ये इस बारे में है, अगर कल पाकिस्तान को ऐसी ही हाईटेक मिसाइल के खतरे का सामना करना पड़ता है तो हम कितने तैयार हैं? वाकई आइए इसे 3 मराहल में समझते हैं। पहला, इसराइल ईरान मिसाइल तबादले में असल में क्या हुआ। इसराइल ने अपने आयरन डोम, एरो 3 और ड्यूड सिलिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए आने वाले मिसाइलों के लहरों को रोका। ईरान ने जवाबी हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइलों की बारशावर ड्रोन्स के झंड फायर किए। दोनों फरीकों ने अपने कसीरुल जहत दफाई शील्ड्स की जांच की। लंबी रेंज एरो, दरमियानी रेंज ड्यूड सिलिंग, मुख्तसर रेंज आयरन डोम। इस कसीरुल जहत शील्ड ने दुनिया को हिला कर रख दिया। और सच कहूं तो यहाँ पाकिस्तान में हम में से बहुत से लोग अब भी पूछ रहे हैं, अगर कोई ड्रोन मेरे घर के ऊपर से उड़ता है तो क्या मैं इसे पत्थर से गिराऊं या सिर्फ एक मंसूबा बनाऊं। अब मरहला 2, पाकिस्तान का मौजूदा दफाई खिला। हम कहां खड़े हैं? हमारे पास मिसाइल हैं, बाबर करोज, गजनवी, शाहीन सीरीज, अबाबील M-ERV। लेकिन मिसाइल बनाना और मिसाइल को रोकना दो बिल्कुल मुख्तलिफ खेल हैं। यहां बड़ा चैलेंज ये है, पाकिस्तान के पास कसीरुल जहती कौमी मिसाइल दफाई शील्ड नहीं है। ये वो शील्ड है जो ईरान और इसराइल दोनों के पास है, कम अज कम किसी ना किसी शक्ल में। और ये आपके लिए एक सस्पेंस है, अगर कल पाकिस्तान पर एक साथ 3 समतों से हमला होता है तो हम कैसे जवाब देंगे? ये बात जहन में रखें, क्योंकि जवाब आ रहा है। मरहला 3, पाकिस्तान को अब क्या चाहिए? पहला, एक लंबी रेंज का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। हमें चीन के HQ-9 जैसा कुछ चाहिए, जो 3000 किलोमीटर तक के फासले से मिसाइलों को रोक सके। यही हमारी स्ट्रेटेजिक को महफूज बनाने का वाहिद रास्ता है। दूसरा, एक आबदाई वार्निंग रेडार नेटवर्क, सिर्फ ज़मीनी रेडारों पर इन्हिसार करने के दंगे। पाकिस्तान को ओवर द होराइजन रेडार्स, सैटेलाइट पर मबनी मिसाइल वार्निंग, मजबूत फजाई हद का रेडार चाहिए। वहाजाती 30 से 31 सेकंड की वार्निंग, यह कौम को बचा सकती है। तीसरा, बहरी मिसाइल दफा। अब खतरात ज़मीना और समंदर दोनों से आते हैं। हमारी बहरिया को जहाज पर मबनी लेजर सिस्टम्स, एंटिश पर बैलिस्टिक मिसाइल दफा और हाइपरसोनिक काउंटर मेजर्स तेजी से चाहिए। समंदर को नजरअंदाज करना ये दूध के बगैर चाय बनाने जैसा है। यकीनन ये काम करता है, लेकिन ये कभी तसल्ली बख्श नहीं होता। चौथा, एक हाइपरसोनिक दिफाई प्रोग्राम। हाइपरसोनिक मिसाइल नया डरावना ख्वाब है, रूस और चीन के पास पहले से ही है। भारत टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान को ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर्स और डायरेक्टेड एनर्जी शील्ड्स की तरफ बढ़ना होगा, कोई बहाना नहीं। पांचवां, साइबर दफा। मिसाइल उड़ने से पहले रेडारों को अंधा कर दिया जाता है और यह साइबर हमलों के जरिए होता है। पाकिस्तान को अपनी साइबर शील्ड को डिस्क ना बढ़ाना होगा, क्योंकि अगली जंग यह मिसाइल से पहले कीबोर्ड है। तो यह मेरा आखिरी पैगाम है, इसराइल ईरान मिसाइल तसादम सिर्फ मशरक वसता की सरखेन है। ये पाकिस्तान के लिए एक खामोश अलार्म है। अगर हम आज तैयार नहीं होते तो कल का मिसाइल एक शहर से ज्यादा को मंजमद कर सकता है। ये हमारे पूरे निजाम को मफलूज कर सकता है। अगर आप पाकिस्तान को अगले अशरे के लिए दरकार गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी पर गहराई से जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की एंटी मिसाइल शील्ड, क्या हम तैयार हैं, देखें। एंड स्क्रीन पर क्लिक करें, वरना आप एक अहम अपडेट से महरूम हो जाएंगे।